कटवाया है और डाल दिया है। आज सारे गांव में ये खबर फैला दी है कि गांव में एक राक्षसी आई है जो बच्चों का भक्षण करती है। ये खबर हरिश्चंद्र के पास पहुंची है। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए हैं और जब हरिश्चंद्र मंदिर में घुसे तो देखा क्या राक्षसी की जगह तारा लेती है। विचार किया वैसे तो मेरी पत्नी ऐसा कर नहीं सकती है और आज अगर ऐसा किया भी है तो मैं जानता हूँ कि ये पुत्र का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर मेरी पत्नी में ये लक्षण है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार उठा के जैसे ही मारना चाहा है भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को ही मार दिए हो। हम तो केवल तुम्हारी सत्य की परीक्षा ले रहे थे और पुत्र को वापस किया है। हरिश्चंद्र हम तुमसे बड़े खुश हैं, कोई वरदान मांग लो। महाराज हम वरदान क्या करेंगे दुनिया की दौलत का, क्या करेंगे वरदान मांगकर। महाराज जब साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए हैं तो हम भला किसी चीज की क्या जरूरत है। और अगर आप देना ही चाहते हो तो ज्यादा नहीं, केवल इतना दो। अरे साईं इतना समाजवादी गाना की जो फरमाइश है, आज मैं जिस तरफ हो जिस किसी छाने से
भगवान का अवतार हुआ। समझाया है कि जब जब इस भूतल पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, भगवान अब किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। लिखा ये है जब जब पर पाप और अत्याचार बढ़े। महाराज उग्रसेन तो मथुरा के राजा है, बड़े अच्छे राजा है, प्रजा को पुत्र की तरह पालते, संत जनों का आदर करते हैं। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा भी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा है, महाराज घर में कोई पुत्र नहीं है, बिना पुत्र के आंगन सूना सूना नजर आता है। समाज में स्त्रियां तरह तरह की बातें करती हैं, तुम्हें निबल और हमें बांझ कहती हैं। कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे आंगन में एक पुत्र हो जाए। उग्रसेन बोले हैं, प्रिय ये तो परमात्मा की इच्छा है, पुत्र देना न देना और देकर के फिर ले लेना, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और एक बात बता दें, अगर तुम घर में रहोगे तो तुम्हारा हृदय जो है वो संतान के प्रति व्याकुल रहेगा। तुम ऐसा करो कि तुम वन विहार करने चली जाओ। पति की आज्ञा पाकर के पत्नी वन विहार करने के लिए चली है, साथ की सहेलियों को साथ में लिया और आगे बढ़ी। 200 रुपया 51 किलो गेहूं गुलशन यादव बक्सीपुर से भागवत कथा के सहयोग में दान किया है, भगवान सुखी बनाए रखे। 50 रुपया हमारे पास 51 किलो गेहूं कथा में दान कर्मवीर यादव बक्सीपुर से, भगवान सदा सुखी बनाए रखे। भैया सहेलियों को साथ में लेकर के ये वन विहार करने चली है। रथ सजवाया है और रथ में जब रानी आगे बढ़ी है तो जिस वन में पहुंची है उस वन में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। परीक्षित जी महाराज, रानी जिस बाग में पहुंची उस बाग में वो राक्षस रहता था, उसका क्या नाम था? द्रुमलिक। और रानी इतनी सुंदर थी कि वो रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। सोचने लगा इतनी सुंदर पत्नी और वो भी उग्रसेन, ये पत्नी तो मेरी पत्नी होती तो बात कुछ अलग होती। राक्षस जो था सोचने लगा ये पतिव्रता स्त्री है, ऐसे पेश नहीं जाएगी। जंगल में जा रानी सहेलियों के साथ घूम रही है, राक्षस अपनी माया दिखाने लगा है। दिन में एकदम से आंधी आ गई, तूफान आने लगा है। दिन में काले काले बादल उमड़ने लगे। पवन
देखा कि साथ की सहेलियां आंधी में इधर उधर बिछुड़ गई। पवन देखा अकेली खड़ी रह गई। जंगल के जानवरों को देख करके घबराने लगी। कभी किसी सहेली को आवाज देने लगी तो कभी किसी को आवाज देती है, लेकिन कोई किसी की आवाज सुनने को तैयार, मतलब आवाज उसके कान तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अंत में रानी जो है अपने पति उग्रसेन को आवाज लगा दी है। राक्षस उग्रसेन का रूप रख के सामने आया है। पवन रेखा से बोला, रेखा तुम इतनी जोर जोर से काहे को चिल्ला रही थी, क्यों आवाज दे रही थी? चेहरा देखा आंसू निकल रहे हैं, तुम रो रही हो, आखिर बात क्या बनी? रोने का कारण क्या है? तुम तो इतनी सुंदर हो और रो रो कर अपनी सुंदरता घटाए ले रहे हो, बेकार हो, क्यों रो रही हो? और एक बात बताएं पवन रेखा, बाग के जितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं उन सब फूलों से हम तुम्हारी सुंदरता की बराबरी अगर करें तो सब तुम्हारे आगे फीके पड़ जाएंगे। इतनी सुंदर हो कि अगर कमल तुम्हारे सामने आ जाए तो कमल के समान आंखें जो है वो तुम्हारी आंखों को कमल देख के शर्मा जाएगा। गुलाब अगर सामने आए तो गुलाब के लिए गुलाब जैसे होठ काफी है। और महाराज एक बात बताएं, ये स्त्रियां जो ये माताएं बहनें होती हैं ये दिल की बड़ी भोली होती हैं। सुंदरता की जरा सी प्रशंसा करो कि तुम इनसे चाहे कुछ भी करवा लो, अगर और कुछ है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक है। खासकर इनकी प्रशंसा करने लगो कि तुम खूब सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी लगती, पूरे मोहल्ला में तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, तो समझो कि बस समझेंगे कि न जाने हमें कितना चाहते, न जाने कितना क्या कर देंगे हमारे लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इंसान कोई अगर ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, ज्यादा नामवरी कर रहा है, तो समझो उसके पीछे कोई कारण अवश्य छुपा होगा। 51 रुपया प्रेम सिंह ड्राइवर की ओर से हमारे पास में है, और एक गजल सुनने की कह रहे हैं, तो गजल तो हमें आती ना, गजल हमें गाएंगे, कोशिश कर रहे हैं अगर हो जाए तो। भगवान श्याम सुंदर चले गए हैं परसों की कह करके, वर्षों से गुजरने लगी हैं, तो गोपियां सभी कन्हैया की याद करती हैं। श्याम तुम हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि हम जैसी गोपियां तुम्हारा चेहरा देखकर जीती है और तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया।